जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको श्रावण मास महत्म के 19वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। श्रावण मास में इन कथाओं को सुनने मात्र से भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा की प्राप्ति की जा सकती है। तो आज की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे महामुने, सावन के महीने के दोनों पक्षों की एकादशी के दिन जो कार्य करना होगा उसे अब कहूँगा, उसे आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा। हे विप्रवर, उसे आपसे कहूँगा, आप एकाग्र मन से सुने। दशमी के दिन सुबह नहाकर तथा संध्या कर पवित्र हो गुरुदेवों की आज्ञा से वेद वेता पुराण ज्ञाता जितेंद्रिय ब्राह्मणों का पूजन करें। देव देवेश भगवान श्री हरि विष्णु जी की 16 उपचारों से पूजा करें। प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे दिन आने वाली एकादशी को निराहार रहूंगा, उसके अन्य दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हों। हे वत्स, उस रोज गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम कर भूमि पर शयन करें। काम और क्रोध को छोड़कर एकादशी के दिन सुबह भगवान केशव में मन को लगाकर रास्ते चलते वक्त वार्ता करते हुए आदि सब काम करते हुए श्रीधर इस वाक्य को कहें। हे वत्स, 3 दिन तक पाखंडी आदि के साथ वार्तालाप और उनको देखना तथा उनकी वार्ता श्रवण करना भी त्याग देवें। हे वत्स, ऐसा करने मात्र से ही व्रत मोक्ष फलदाता हो जाता है। मध्याह्न काल के समय पंचगव्य लेकर नदी आदि के सुंदर जल में अक्रोधी हो स्नान करें। भगवान सूर्यदेव को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वर्णों के अनुसार अपने आचार से सब काम को करके घर जावें। घर में आने पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प, धूप, दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करना चाहिए। रात्रि में गीत, वाद्य तथा कथा श्रवण करते हुए जागरण करें। पहले कलश स्थापन कर पंचरत्न और सोने की कलश में डाल सफेद चंदन से पूजा कर सफेद 2 कपड़ों से ढकें। देव देवेश की प्रतिमा शंख, चक्र तथा गदा युक्त कर सविधि पूजा कर द्वादशी के दिन विद्वान सुबह आह्निक कर श्रीधर इस नाम का जाप करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान देव की पूजा कर ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश दे देवें। ब्राह्मण को उस घड़े के दान सहित मक्खन अवश्य दें। यह कहें कि हे भगवान, हे श्रीधर, आप मुझ पर प्रसन्न होवें और मुझे उत्तम लक्ष्मी देवें। यों कह जगत गुरु श्रीधर का अर्चन कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन करवाकर स्वशक्ति के अनुसार दक्षिणा देवें। नौकर समूह को भोजन करा गौ को भूसा घास देवें। स्वयं बंधु बांधव सुहृद के सहित भोजन करें। हे सनत कुमार जी, आपसे यह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत पूरी विधि से कहा है। इसी प्रकार श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भी यही कार्य करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की विधि एक जैसी है, केवल नाम का भेद है। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, द्वादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी के निमित्त पवित्रारोपण कहूँगा। देवी पवित्रारोपण में आपसे मैंने प्राय विधान कहा, श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि कहूँगा, उसे सावधान हो आप सुनिए। हे महामुने, इसमें कौन अधिकारी हैं उसे भी सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा स्वधर्म स्थित सब भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करें। ब्राह्मण अतोदेव इस मंत्र से पवित्रारोपण करें। स्त्री तथा शूद्र नाम मंत्र द्वारा श्री हरि का पूजन करें। द्विज कद्रुदायु इस मंत्र से स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में रुई का निर्माण कर सन्यासी मानसिक पवित्रारोपण करें। पवित्रों को शुभ बांस के पात्र में रख पवित्र कपड़े से ढक भगवान श्रीधर के सम्मुख रख कहें कि हे प्रभु, आपने क्रियालोपार्थ ढका है। हे देव, आपके प्रीति के लिए उस पवित्र को ढकने की विधि करता हूँ। हे देव, मेरे काम में विघ्न नहीं होवे। हे नाथ, आप मुझ पर दया कीजिए।
हे प्रभु, सब तरह से मेरी आप ही गति हैं। हे जगतपते, आपको मैं इस पवित्र द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष भर तक ब्रह्मनाशक काम क्रोध आदि ना हो। हे देवेश, मेरी सब तरह आप सुरक्षा कीजिए। मैं आपका भक्त हूँ, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान श्रीधर की प्रार्थना करनी चाहिए। कलश पर रखे बांस के पात्र में रख नम्रता से पवित्र की प्रार्थना करें। हे पवित्र, 1 वर्ष तक किए अर्चन से पवित्रार्थ आज विष्णु लोक से यहाँ लाओ, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा सब पाप नाशक, सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्र को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करूंगा। मेरे आप समीप हों, आपको नमस्कार है। हे देव, सुबह आपके निमित्त इस पवित्र को अर्पण करूंगा, फिर पुष्पांजलि दे रात्रि में जागरण करें। एकादशी के दिन अधिवासन कर द्वादशी के दिन सुबह पूजा करें। गंध, दूर्वा, चावल तथा हाथ में पवित्र को ग्रहण कर कहें कि हे देव देव, आपको नमस्कार है। इस पवित्र को आप स्वीकार करें। पवित्रार्थ के निमित्त 1 वर्ष तक पूजा के फलप्रद पवित्र को निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने जो कुछ पाप कर्म किए हैं, हे देव, हे सुरेश्वर, आपके सुप्रसाद द्वारा उस पाप से मैं पवित्र हो जाऊं। मूल मंत्र द्वारा पवित्र का संपुटित कर दें। महान निवेद्य देवें, निराजन तथा प्रार्थना करें। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करें। इसी मंत्र द्वारा पवित्र का विसर्जन कर कहें कि हे पवित्र, 1 वर्ष मेरे पूजन को सविधि परिपूर्ण करें। हे पवित्र, विसर्जित हो श्री विष्णु लोक को जाओ, ऐसा कहकर ब्राह्मण को दे या जल में डाल देवें। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे भगवान विष्णु की पवित्रारोपण विधि कही है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए आपके घर में वास हो। भक्ति महारानी का आपके घर में वास हो। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।